दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जिन्नात के बारे में मुख्तलिफ वीडियोस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही। तो क्या आपने अब तक की जिन्नात की बहुत सारी वीडियोस देखी और क्या आपको इस बारे में लुत्फानंदोज हुआ? आज की वीडियो में भी हम आपको इसी तरह की एक जबरदस्त से वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। लहीम शहीम हसीना उर्दू के मशहूर नावल उमराव जाने अदा के मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद हादी रसू के पोते मिर्जा मोहम्मद अस्करी हेल्थ डिपार्टमेंट हैदराबाद सिंध का बयान है कि मेरे दादा मरहूम मिर्जा हादी रसू के इंतकाल के बाद मेरे चचा आगा अली मरहूम ने मुझे घर से अलग कर दिया और मैं अपना गुजारा बच्चों को मकतब पढ़ाकर करने लगा। 1934 में हैदराबाद दक्कन के मोहल्ले सैयद जंग की गली में 10 रुपए महाना पर 2 मंजिला मकान किराए पर लिया। इस मकान के बारे में अजीबो गरीब रिवायतें मशहूर थी, मगर मैं इनका कायल न था। फिर मैं पंचवक्ता नमाजी, यासीन शरीफ का वजीफा खा, बातहारत इबादत का आदी था। गर्ज इस मकान में फरोकोश हुआ, अजनबी और वीरान मकान। फिर ये वहशत तन्हाई। कोई 12 बजे शब के करीब ऐसा महसूस हुआ कमरे में कुछ अनजाने अनदेखे लोग इधर उधर चल रहे हैं। मैंने दुआएं पढ़कर चादर मुंह पर डाल ली। कुछ देर बाद किसी पुरस्कार हस्ती ने मेरे करीब आकर जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। सुबह को लोग मुझे जिंदा देखकर हैरान रह गए। दूसरे रोज मैंने सोने का कमरा बदल दिया। ख्वाब में एक लहीम शहीम हसीना तशरीफ लाई और आकर मेरे पलंग पर बैठ गई। ख्वाब ही में ख्याल आया कि ये मालिक मकान की साहबजादी है। मैंने बदनामी के ख्याल से उनसे अलग बैठने को कहा। यकायक मुझे अपने सीने पर काफी वजन महसूस हुआ, जैसे कोई बुरी तरह दबा रहा है। फौरन आँख खुल गई। सारा जिस्म शल और मैं नापाकी के आलम में था। फौरन उठकर हम्माम गया, नमाज पढ़ी और वर्द वज़ाइफ में मशगूल हो गया। तीसरे रोज जब बच्चों को तालीम देकर मकान में दाखिल हुआ, जीने पर अंधेरा था। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी साथ साथ चल रही है। घबराहट तो हुई, ताहम दिल को मजबूत करके मैंने इस रोशनी से कहा कि शुक्रिया। इन डरा देने वाले वाकयात के जमाने में चूंकि मेरी कुव्वत इरादी बरकरार रही और अपने काम में लगा रहा, इसलिए कोई नुकसान न पहुंच सका। हर दिले लोग ऐसे वाकयात कभी कभी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब आराम से जिंदगी गुजरने लगी। ताहम कभी कभी पुरस्कार आवाजें आती थी कि तुम इस मकान को खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ वरना पछताओगे। मैं तुर्की बतुर्की जवाब देता कि क्यों चले जाएं, हम इस मकान में किरायादार की हैसियत से रहते हैं, 10 रुपए महीना अदा करते हैं। हद से हद ये होता कि किसी ने सोते में पाँव का अंगूठा पकड़ लिया, जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया, या कोई अनजान वजूद करीब आकर जोर जोर से सांस लेने लगा, या फिर सीने पर गैर मामूली दबाव बढ़ गया जिसे आपका बोझ भी कह सकते हैं। कभी कुंडी खटखटाने की आवाज आती, कभी कोई मेरा नाम लेकर पुकारता, मगर अब मैं इन शितर गमजदों का आदी हो गया था। एक रात कोई औरत अपने 10 साला बच्चे को लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, ये बच्चा जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया था, वहाँ से वापस आकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने हसार खींचकर इस लड़के को बिठाया और लोबान सलगाकर सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। लड़के के बाल भी पकड़ लिए और बराबर इस पर फूंकता रहा। लड़का फौरन झूमने और सर से खेलने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। बच्चे के मुंह में झाग भर गए, आंखें जज्बे अंगेज और चेहरे में तब्दीली पैदा हो गई। ये पहला मौका था कि मैंने किसी अजनबी रूह को किसी अजनबी जिस्म पर काबिज होते देखा था। इसने अपना नाम बदलू बताया। इस मकान में जो रूहें या जिन्नात रहते थे वो मुझे नामालूम की खबरें भी दिया करते थे। बात को इनकी तस्दीक हो जाती थी। मसलन मुझे बताया गया कि तुम्हारे उस्ताद हादसे का शिकार और कुचलकर मर गए। मैंने इसे झूठ पर महमूल किया। इनके घर जाकर देखा तो वो वाकई एक्सीडेंट में हलाक हो चुके थे। एम हुसैन नशहरा रकम तराज है कि हमारे गाँव में एक लड़की पर जन्नात का असर है। मैं इन तोहमात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इस लड़की की अजीबो गरीब हरकत देखकर सोच रहा हूँ कि ये क्या माजरा है। लड़की की मादरी जबान पश्तो है, मगर जब इस पर जिन्नाती दौरा पड़ता है तो वो उर्दू बोलने लगती है। हालांकि गांव में चंद ही लोग उर्दू बोलचाल समझ सकते हैं। चुनांचे जब इस लड़की पर जिन आता है तो वो सवाल जवाब के लिए मुझे तलब किया जाता है, और लुत्फ ये है कि वो उर्दू दिल्ली वालों की तरह टिकसाली और बामहावरा होती है। सूरत हाल ये है कि पिछले हफ्ते से कुछ खा नहीं रही, सिर्फ नमकीन पानी पर गुजारा कर रही है। दिन रात में किसी वक्त टाइम पूछा जाता है तो आंखें बंद किए सही वक्त बता देती है। जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह खेलती है। एक रोज जब लड़की को जमीन से उठाकर पलंग की तरफ ले चले तो देखा वो कुछ खा रही है। मुंह खोला तो इसके मुंह में चीनी थी। हैरान के मुंह में चीनी कहाँ से आई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।